फेमिनिज्म वर्ड, ये तो हम सबने ही सुना है। आजकल न्यूज में भी काफी चल रहा है आफ्टर द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ नोरा फतेही, जो मुश्किल में पड़ गई क्योंकि लोगों ने फेमिनिज्म यानी नारीवाद के बारे में बोले गए उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे काफी क्रिटिसाइज किया। पर आखिर क्या है फेमिनिज्म का असली मतलब, ये जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म का मतलब और कब फेमिनिज्म आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं फेमिनिज्म के बारे में। एंड हियर कम्स आवर फैक्ट नंबर 1। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक रेंज है सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स और आइडियोलॉजीज की, जिसका एम होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पर्सनल और सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस डिफाइन और एस्टैब्लिश करना। इंडियन सोसाइटी में परिवार, धर्म, कानून और मीडिया जैसे सभी पहलुओं में अक्सर महिलाओं का रोल सेकेंडरी देखा गया है। वुमेन सिर्फ घर के काम, रिप्रोडक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंस रखती थी। वुमेन काफी सेंसिटिव, फिजिकल पावर में भी मैन से वीक होती हैं, ऐसा कई लोग मानते हैं। यही रीजन है कि इन सभी मामलों में वुमेन मैन से पीछे रह जाती थी। सोसाइटीज प्रायोरिटाइज द मेल पॉइंट ऑफ व्यू और वुमेन को अनजस्टली ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में। पर अब का वक्त और दौर काफी अलग है पहले से। फेमिनिज्म जब से आया है, इन्हीं बदलाव के लिए फेमिनिज्म आया, which includes fighting against gender stereotypes और एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करना वुमेन की बेटरमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं। अब ये मैं आपको बताती हूं कि फेमिनिज्म वर्क्स टुवर्ड्स इक्वालिटी, नॉट फीमेल सुपीरियरिटी। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये इंडिया में कब आया। फेमिनिज्म इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में वुमेन राइट्स और उनकी एजुकेशन को देखते हुए। 19th सेंचुरी का वो पीरियड था जिसमें देखे गए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इश्यूज जो स्पॉटलाइट में आना शुरू हुए एंड रिफॉर्म्स बिगैन टू बी मेड। काफी सारे शुरुआती रिफॉर्म्स वुमेन के लिए कंडक्ट किए गए मेन के जरिए। हालांकि लेट 19th सेंचुरी में दे वर जॉइंड इन देयर एफर्ट्स बाय देयर वाइव्स, साथ साथ अपनी बेटियों और बहनों के लिए, और सब उन लड़कियों के लिए जिन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा था बाय कैंपेन सच एज दोज कैरिड आउट फॉर वुमेन्स एजुकेशन। आगे चलते हैं, फैक्ट नंबर 3 पर आते हैं। चलिए जाने उन वुमेन के बारे में जो लाई इंडिया में फेमिनिज्म। सावित्रीबाई फुले, जो एक दलित वुमेन थी एंड अ पायनियर ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, और ये सबसे पहली फीमेल टीचर भी बनी, और इन्होंने 17 से भी ज्यादा स्कूल सेटअप किए दैट इम्पार्टेड एजुकेशन टू वुमेन ऑफ ऑल कास्ट। ऐसे ही फातिमा शेख, जो पहली मुस्लिम वुमेन टीचर थी, और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के साथ मिलकर एक स्कूल सेटअप किया। ऐसे ही ताराबाई शिंदे भी एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी हु प्रोटेस्टेड द पैट्रियार्की इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। अब फेमिनिज्म का इंपैक्ट क्या पड़ा? 1947 में जब तक देश को आजादी नहीं मिली और एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं अपनाई गई, तब तक नारीवाद को भारतीय जीवन में कोई अर्थ नहीं मिला। ये एक परिचालन सिद्धांत नहीं बन पाया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन ग्रांटेड इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जो बेस थी जेंडर या रिलीजन पे गारंटीड रिलीजियस फ्रीडम्स। साथ ही 5 साल के प्लान्स भी डेवलप किए गए वुमेन को हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी फैक्ट नंबर 5 पे, फेमिनिज्म इन टुडेज टाइम। इन कुछ सालों में काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं इन इंडियाज एफर्ट्स टू एम्पावर वुमेन। गवर्नमेंट ने सेवरल प्रोग्राम्स भी इंप्लीमेंट किए हैं और साथ ही काफी पॉलिसीज भी जो एम करती हैं इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स हेल्थ, उनकी एजुकेशन में और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में भी। एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स, और वुमेन ने काफी हाई पोजीशंस भी अचीव करी हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर कोई भी फील्ड क्यों ना हो। तो ये थी फेमिनिज्म के बारे में उससे जुड़े कुछ 5 बातें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना ना भूलें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।